तो कई सालों के बाद जो है जेपीएससी ने जेईटी यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें जो है अपॉइंटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी, तो ये जो अपडेट है ना, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है और कई सालों के बाद आया है। तो आप जो है फॉर्म जरूर अप्लाई करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। इसमें जो है मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि कब से अप्लाई होना है, लास्ट डेट कब तक है ना, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज, एज लिमिट क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये कई सालों के बाद आया है। ठीक है, इंतजार है ना। इसका जो डेट है, अप्लाई का जो डेट है 16/9/2025, यानी 16 तारीख 9वां महीना 2025 से शुरू हुआ है और ये लास्ट डेट है 6/10/2025, यानी 6 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टाइम है 11:45। ठीक है, तो इतना समय के अंदर आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन डेट जो है 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक है। अगर आपको कोई करेक्शन हो गया है, फॉर्म भरते समय कोई गलती आपने की है, ठीक है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी यानी जिन्होंने पीजी किया है या जो पीजी में अपीयरेंस है, ठीक है, यानी अभी जो पीजी कर रहे हैं वो भर सकते हैं। तो इसमें पीजी में 55 मार्क किसके लिए, यूएनआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50 मार्क्स जो है अदर्स के लिए है। वो डिपेंड करेगा ना कौन सा कैटेगरी है। ठीक है, तो अपीयरेंस, अब बताओ, अब जो पीजी कर लिए हैं तो वो तो आराम से भर लेंगे। अब जो अपीयरेंस है, मतलब अभी जो पीजी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी भर सकते हैं। तो इसके लिए जो है अब ये जो अपीयरेंस है ना, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, इनका जो रिजल्ट है पीजी का, वो 2 साल के अंदर आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आउट हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, झारखंड के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है आप अपीयरेंस हो सकते हैं ना। तो ये निकालने के बाद है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं, तो ये जो है ये दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, किसी झारखंड के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद जो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसको ध्यान में रखना। मिनिमम एज की भी इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, जो अपडेट आया है। ठीक है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर एक गलत हो गया तो 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि गलत हो गया तो 1 नंबर कटेगा, 0.5 नंबर कटेगा, ऐसा इसमें नहीं है। एग्जाम पैटर्न है, एमसीक्यू होगा आपका, ध्यान रखना है। 4 ऑप्शंस में जो घेरा करने वाला जो होता है ना, अच्छे से इसको भरना रहता है, तो उस मोड में होगा। ठीक है, टाइम जो है 3 घंटे रहेंगे, है ना, 3 घंटे दिए जाएंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, दोनों पेपर मिला करके। ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 150 क्वेश्चन है तो 300 नंबर हो गए, है ना। तो ये अब इसका सिलेबस से सेम है ना, यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो सेम है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो ये है कि 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस, एवरीवन हैज सेम क्वेश्चंस। अब मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट का सब्जेक्ट इंग्लिश है और एक का हिंदी है, तो पेपर 1 जो रहेगा ना, वो सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। देखो यहाँ 50 क्वेश्चन जो है पेपर 1 से पूछे जाएंगे और पेपर 1 जो है सभी का सेम क्वेश्चन रहेंगे, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद अब जो पेपर 2 होगा, है ना, तो पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट वाइज आएंगे। आप कौन सा जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, जैसे जो है मैंने इंग्लिश चूज किया है। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है सिलेबस, उसी के अंदर से 100 क्वेश्चंस मेरे आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो अब ये पेपर 2 हो गया, है ना, और ये मेन सब्जेक्ट, इसको आपको चूज करना पड़ेगा। जो आप पीजी में जो जिस सब्जेक्ट से जो है आप किए हैं पीजी, है ना, या जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो उसी सब्जेक्ट को इसमें चूज करना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन कौन है वो भी जो है मैं बताऊंगा। तो सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट के लिस्ट हैं और इसी सारे सब्जेक्ट के अंदर जो है आपको चूज करने हैं। ठीक है, अब ये जो 100 क्वेश्चन से पेपर 2 है, चूज सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट को चूज इसमें करना होगा, है ना। आप सब्जेक्ट चूज कीजिए अपना हिसाब से ना, जो आप पीजी में किए वही सब्जेक्ट रहेगा, इसको ध्यान में रखना। तो ये जो अपडेट है बहुत है ना, नहीं बोल रहे कि कई सालों के इंतजार के बाद जो है जेपीएससी ने ये जो है ये अपडेट जो है जारी किया है।
तो ये रहा अपडेट, सारा चीज़ जो है मैंने इसमें बता दिया, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो ये सारे के सारी चीज़ मैंने बता दी है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में।